Good morning students. Today discussions new topic aldehyde ketone and carboxylic acids. आज हम जो नया टॉपिक देख रहे हैं इसमें इम्पोर्टेंट्स इसमें इंट्रोडक्शंस नॉर्मली अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शंस aldehyde ketone and carboxylic acid both are compounds contain carbonyl group. First up, this is carbonyl C double bond O and both sides are substitutions. This is carbonyl group partially polarized because difference of the electronegativity. Two lone pair contain oxygens, two lone pair of oxygens and partially polarized. First of C bond length increasing lone pair and this is partial positive, these are partial negative. Next, any group or electrophilic and nucleophilic reagents, these are ionized molecules in the course of reactions. ये course of reactions means जब हम reactions करेंगे इसको तो उसमें डिपेंड करेंगे कि ग्रुप कौन सा है। समझ लो हम न्यूक्लियोफिलिक कोई ग्रुप ऐड कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक जो जिसमें लोन पेयर या नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट रहता है, तो डेफिशिएंट्स एज ए कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, तो ये न्यूक्लियोफिलिक इस तरह से इसमें कार्बन के बैक साइड से अटैक करेंगे। तो बैक साइड से अटैक करते ही ये जो पाई बॉन्ड्स, वन सिग्मा बॉन्ड अनदर पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और एक कंप्लीट जो पोलराइज फॉर्म है वो आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इज अ नेगेटिव, इज अ पॉजिटिव एंड टू बॉन्ड प्लस इसमें न्यूक्लियोफिलिक एलिमेंट्स। नेक्स्ट सेम, अगर मैं इसको इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, फिर से इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट इज ए डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स और पॉजिटिव कैटायंस, अगर इसको मैं अटैक कर रहा हूँ तो एक्चुअली इसमें जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन्स है, लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन्स ये इस कंडीशंस पे उसको रिएक्ट करेंगे। इस तरह से ये लोन पेयर ये पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स पे रिएक्ट करेंगे। ये भी कैसा है, पार्शियली पोलराइज और आयनाइज होने वाला है। फर्स्ट इंटरमीडिएट इस तरह से मिलेंगे, प्लस इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना रहा है और इसमें पहला डबल बॉन्ड से इस तरह से रहेंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस, और ये पॉजिटिव चार्जेस होने के बाद कार्बन में से जो एक पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर से ये पाई बॉन्ड, क्योंकि ये डेफिशिएंट ऑक्सीजन हुआ तो ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ लीजिए पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा अनकन्वर्टेड लोन पेयर और उनको ऑब्टेन होने वाला है इस तरह से C, दिस इज O इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है कार्बन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ ऑक्सीजन के पास और इसलिए इसको रिटेन और इस तरह से ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे भी कार्बनिज्म कैटायंस है, इसमें भी कार्बन पॉजिटिव चार्जेस है, तो इसमें नेक्स्ट अगर हमको इसको न्यूट्रलाइज करना है, जो भी ग्रुप हमें नेक्स्ट हम ये ऐड करेंगे कार्बन पॉजिटिव, इसलिए क्या रहेगा न्यूक्लियोफिलिक और नेगेटिव आयंस और लोन पेयर, तो मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिक और नेगेटिव चार्जेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइड्राइड लेता हूँ H नेगेटिव चार्जेस, इसको हम ऐड कर रहे हैं तो इस पोजीशन पे अटैक होगा और अपने को मिलेगा वो EU और यहाँ पे ये हाइड्राइड्स। सेम यहाँ पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, अगर हम समझ लो वाटर मॉलिक्यूल, इसको आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये आयनाइज होने के बाद तो ये भी सेम प्रोटॉन कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्जेस और OH यहाँ पे कार्बन पे, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलेंगे, दिस इज OH और इस पोजीशंस पे न्यूक्लियोफिलिक तो पहला था, इसको न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में न्यूट्रलाइज होने के बाद यहाँ पे एक्चुअल में ये पॉजिटिव कार्बोकैटायन शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव कार्बोकैटायन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और इसमें से हमको इस तरह से न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलेगा और यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट रहेंगे और इस पोजीशन पे भी हम हाइड्राइड प्रोवाइड कर रहे हैं तो अपने को इस तरह से न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे बोथ आर रिएक्टिव, कार्बन एंड ऑक्सीजन डिपेंड which type of the reagents are applied in the course of reactions.
ये हो गया ये बोथ, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसको क्या बोला जाता है? कार्बोनिल ग्रुप। देखिए अभी कार्बोनिल ग्रुप, तो हमने जो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देख रहे हैं, इनमें से नेक्स्ट देखिए कि ये सभी जगह पे प्रेजेंट रहेगा। इसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, अगर हम पहले एल्डिहाइड लिखते हैं, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है, दिस इज आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड एच, ये है सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसमें एक एल्किल ग्रुप आर क्या क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है, एल्किल, फिनिल, या दूसरा जो भी इसमें हाइड्रोकार्बन्स है, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक, एरोमेटिक, यहाँ पे एक आर ग्रुप ये पॉसिबल है। एग्जाम्पल अगर इसमें सिर्फ हाइड्रोजन्स है तो उसको हम फॉर्मैल्डेहाइड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल H डबल बॉन्ड H, और ये फॉर्मैल्डेहाइड्स, और इसका नाम एक्चुअल में एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे हम लोग उसको ड्राइव करते हैं। जैसे फॉर्मिक एसिड से I एंड C को रिप्लेस करते हैं और उसको फॉर्मैल्डेहाइड, फॉर्मैल्डेहाइड ग्रुप। सेम एक हाइड्रोजन ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल में कैसा है, यहाँ पे अगर हम मिथिल ग्रुप ले रहे हैं, CH3C डबल बॉन्ड H, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। देखिए इसमें भी कंटेंट क्या है? कार्बोक्सिलिक, जो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है वो प्रेजेंट रहेगा। और ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव नेम है, इसको हम एसिडिक एसिड, और कन्वर्शन रहेगा एसिटाल्डिहाइड्स, कन्वर्शन रहता है एसिटाल्डिहाइड्स। इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें एक हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप। सेम हम अगर हम कीटोन लेते हैं, देखिए कीटोन, तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला जैसे आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर, लेकिन यहाँ पे आर में हाइड्रोजन नहीं रहेगा, एक ही भी हाइड्रोजन, बोथ साइड आर एल्केन ग्रुप रहेंगे। उसमें से एल्किल ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे, उसमें फिनिल भी हो सकता है, अनसैचुरेटेड ग्रुप भी रह सकता है, जो भी अनसैचुरेटेड मतलब हाइड्रोकार्बन, फिनिल, एरोमेटिक, साइक्लो, इसमें प्रेजेंट रहेगा। इसकी नेम भी ड्राइव किया जाता है सेम इसी तरह से। अगर समझो बोथ साइड ऑफ एल्केन है सिमेट्राइज, जैसे डबल बॉन्ड O CH3 है, दोनों सेम ग्रुप है, मिथिल मिथिल, इसलिए इसको सिमेट्रिक या सिंपल कीटोन बोला जाता है। तो ये क्या होगा, दोनों साइड मिथिल है, कॉमन में डाई मिथिल कीटोन, डायमिथिल कीटोन कॉमन नेम है। और ऐसा अगर नंबर किया तो 1 ये 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, इसलिए से प्रोपेन, इसको प्रोपेन, और 2 पोजीशन पे है तो 2 प्रोपैनॉन, मतलब ONE1 इसमें से यूज किया जाता है, 2 प्रोपेनॉन। समझ लीजिए इस ग्रुप में से अगर मैं एक आधा ग्रुप चेंज कर रहा हूँ, जैसे इसमें डिफरेंट ले रहा हूँ, C2H5 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दोनों साइड के चेंज जो है डिफरेंट है, एक इथिल है और एक मिथिल है, इसको मिक्स कीटोन बोलेंगे या अनसिमेट्रिक कीटोन। तो इसमें भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। और नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जनरल फॉर्मूला, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे RC डबल बॉन्ड एंड OH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन में ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको COH मतलब एसिडिक ग्रुप, एक्चुअल में इसको इस तरह से और लिखा जाता है C डबल बॉन्ड O एंड OH। इसमें भी ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, इसमें भी 2 लोन पेयर रहेगा, और ये पार्शियल पॉजिटिव कार्बन रहेगा, पार्शियल नेगेटिव आयनाइज, पार्शियल नेगेटिव, और ये होल ग्रुप एज ए नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसमें डिफरेंट वे में इसको आयनाइज कर सकते हैं। तो इसमें से अगर जो भी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो अगर मैं यहाँ पे CH3 ले रहा हूँ, R के ग्रुप पे C डबल बॉन्ड OH, सिंपल यहाँ पे भी R ग्रुप में हम लोग सैचुरेटेड एल्कीन्स, जो भी इसमें साइक्लिक ग्रुप, बेंजीन ग्रुप, ये सारे ग्रुप हम उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
और ये ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट रहेगा एसिडिक, वहाँ से उसका नंबरिंग किया जाएगा 1 2 करके। तो इसमें से इसको डेरिवेटिव एसिडिक एसिड, कॉमन नेम है इसका एसिडिक एसिड। और इसमें अगर आईपीसी नॉमिनेचर सिस्टम से आगे हम देखने वाले 1 and 2 नंबर 2 कार्बन, तो इसे इथेनोइक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो इसमें आयोनाइज भी सेम, ये पार्शियली नेगेटिव है और इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें से हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप में तीनों कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैक्सिमम कार्बन डेफिशिएंट साइड है और ऑक्सीजन इनरिच है, मतलब अगर उसको पोलराइज फॉर्म करते हैं तो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्जेस एंड कार्बन एज ए पॉजिटिव चार्जेस। इसके सारे कंपाउंड इसी से रिलेटेड रहेगा। और कार्बोनिल ग्रुप इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द रिएक्शंस and preparations or active sites. Most of carbonyl group are most important play a role in our animal kingdoms, plant, animals, human beings, and it is our modern science also used for the different type of the preparations and application and medicinal property. Next. अभी हम नॉमिनलेचर देखते हैं और नॉमिनलेचर हम एल्डिहाइड एंड कीटोन का पहले करेंगे। तो उसमें एल्डिहाइड, फर्स्ट ऑफ एल्डिहाइड कॉमन नेम, एल्डिहाइड्स कॉमन नेम है। और अगर हम उसको IUPAC रिकमेंडेशन करते हैं तो उसमें जो अल्केन ग्रुप रहेगा, अल्केन, तो हम ई लिखते हैं, ई को वहाँ से ओमिट करना है और उसकी जगह पे ई को ओमिट करके इक्वल टू यहाँ पे AL यानी अल। तो हम इसको अगर कॉमन में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल का नाम, नीचे अल्केनॉल, और एल्डिहाइड इसमें कॉमन में आ जाएगा। तो नॉमिनलेचर्स में बाकी कार्बन ग्रुप को अल्फा बीटा या नंबरिंग से करते हैं। जैसे हम फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड O एंड H एंड कार्बन 1 2 3 4 इसे नेक्स्ट लेते हैं, तो इसको नंबरिंग सिस्टम कर सकते हैं, 1 2 3 4 या इसमें आगे, और नहीं तो इसको अल्फा बीटा गामा उसके बाद डेल, इस तरह से इसके नंबरिंग करते हैं। ये कॉमन सिस्टम में है। तो कॉमन सिस्टम में ये एल्डिहाइड्स लिखेंगे और इसके बाद नंबर ऑफ कार्बन जो भी रहेगा, समझ लीजिए कार्बन का हम इस तरह से लिखते हैं CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, इसे एल्डिहाइड ग्रुप। तो इस एल्डिहाइड ग्रुप के बाद इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन लॉन्ग चेन में प्रेजेंट रहेंगे उसके हिसाब से हम इसका नॉमिनेचर्स करेंगे। जैसे इसमें लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, यहाँ पे टोटल एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और दूसरे इसमें से, तो उसमें जो भी इसमें प्रेजेंट है उसके हिसाब से IUPAC नॉमिनेचर में हम इसको भी नंबर 1 से कंसिडर करेंगे। IUPAC सिस्टम में जब हम IUPAC सिस्टम लेंगे तो ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ये जब पूरा है तो हम इसका क्या लिखेंगे, पहले ब्यूटानल, कौन सा लिखेंगे, ब्यूटानल। समझ लीजिए इसमें से कोई भी एक सब्स्टिट्यूशंस है, ये 2 पोजीशन पे अगर मैं यहाँ पे CH3 लेता हूँ तो इनमें से हमको जो पोजीशन को इंडिकेट करना है, पहला लिखना है 2 मिथिल, मिथिल है तो मिथिल, और साथ में 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए इसको हमको क्या लिखना है, ब्यूटानल। नेक्स्ट इसमें दूसरा सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी हो सकता है। समझ लीजिए थर्ड पोजीशन में अगर मैं ब्रोमो लेता हूँ एज ए 1 ब्रोमाइड ग्रुप, तो इसके सामने क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट में M और B पहला आता है, इसलिए हम इसके सामने थोड़ा सा चेंजेस करके लिखेंगे 3 ब्रोमो, क्या लिखेंगे, 3 ब्रोमो 2 मिथिल ब्यूटानल्स।
इस तरह से डिफरेंट इसमें। और समझ लीजिए वन ऑफ द साइड्स में अगर इसमें रिंग प्रेजेंट है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से अगर प्रेजेंट है और हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O एंड H, क्योंकि ये कौन सा है साइक्लो एल्केन, तो साइक्लो एल्केन्स नेम में कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह से प्रोनाउंसिएशन लेते हैं। तो जिस पोजीशन पे प्रेजेंट रहेंगे उस हिसाब से हम उसको नॉमिनेशंस करेंगे। जैसे अगर इसमें लेते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट्स, इसका नाम क्या लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोहाइड्रेट्स। इसी ग्रुप को अगर मैं फिर से इस तरह से लेता हूँ कि साइड चेन पहले CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, उसके बाद इस पोजीशन पे अगर साइक्लिक ग्रुप प्रेजेंट है तो इसमें से नॉमिनेचर दिस इज 1 एंड 2 IUPAC सिस्टम में। तो ये क्या प्रेजेंट है एक्चुअली ग्रुप कार्बन के हिसाब से देखा था तो 2 कार्बन है एंड 2 और ये सब्स्टिट्यूशंस है। इसको सब्स्टिट्यूशंस में हम फिनिल 2 पोजीशन पे 2 फिनिल और उसके साथ जो अटैच है और ये ग्रुप उसके इस 2 कार्बन है तो इसमें इथानॉल, हम इसको नॉमिनेचर कैसे लेंगे 2 फिनिल इथानॉल। ओके, इस तरह से इसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूशंस। और इसमें अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं डायरेक्ट क्या लेते हैं अनसैचुरेटेड, तो उसके हिसाब से नंबरिंग आएगा और अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड के पोजीशन लिखा जाएंगे। तो उसको कैसे देखते हैं, चलो जैसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O एंड H। पहले नंबरिंग 1, ये 2, 3, 4 कार्बन है और ये 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड, इसमें EN एक्चुअली डबल बॉन्ड को ENE से इंडिकेट कर दे। जब उसको हम 2 ग्रुप से मिक्स करेंगे उसको E इसमें से ओमिट करेंगे, EN और ये अल्डिहाइड है AL, लेकिन डबल बॉन्ड पोजीशन कौन सा है 2 और इसके सामने हमने को लिखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन। तो कार्बन यहाँ पे कितना दिया है 1 2 3 4, इसलिए इसको हम तो लिखेंगे ब्यूट। इसमें क्या आ रहा है ब्यूट 2 इनर। ये हो गए एल्डिहाइड्स के डिफरेंट टाइप। और उसके बाद अगर लॉन्ग चेन्स के हिसाब से हम लेते हैं तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, दूसरा टाइप कौन सा रहेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। चलिए एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में देखते हैं जिसमें बेंजीन रिंग कंटेंट रहेगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो ये बेंजीन रिंग है जहाँ से इसमें पहला फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O बेंजीन से डायरेक्ट अटैचमेंट रहेगा। इसको ये जो पोजीशन है एक्चुअली इसको इप्सो भी ग्रुप बोलते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप से। उसके बाद ये पोजीशन है ऑर्थो, ये मेटा एंड दीज आर पैरा। अब उसके हिसाब से जो भी पोजीशन है साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। डायरेक्ट उसको IUPAC रिकमेंडेशन में बेंजीन को भी ऐड किया है, इसलिए उसको ऑर्थो मेटा पोजीशन के हिसाब से बेंजो एल्डिहाइड्स, और उसके बाद अगर ऐसा नहीं है तो बेंजो कार्बोहाइड्रेट्स, ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट में हम बेंजो एल्डिहाइड्स करके हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये पहला अगर इस फंक्शनल ग्रुप है ओनली फंक्शनल ग्रुप, इसका नाम क्या होगा बेंजा एल्डिहाइड्स, इसका नाम रहेगा बेंजा एल्डिहाइड्स। अब इसमें 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। समझ लीजिए नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशंस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे अगर मिथिल है तो हम इसको बोलेंगे ऑर्थो, कॉमन नेम से भी ले सकते ऑर्थोमिथिल बेंजाल्डिहाइड, ये कॉमन नेम सिस्टम है। और उसका अगर दूसरा नंबरिंग से करेंगे तो इसमें 1 एंड 2, तो इसमें दूसरा IUPAC नंबरिंग सिस्टम 2 मिथिल सिंपल डायरेक्ट बेंजाल्डिहाइड या बेंजो कार्बोहाइड्रेट्स। तो उसमें हम बेंजा 2 मिथिल
बेंजाल्डिहाइड्स। दूसरा, अगर समझ लीजिए पोजीशन मैं ये लेता हूँ सेम ग्रुप में से और एक पोजीशन यहाँ पे ले लेता हूँ, तो इसमें से नंबर 3 होगा, तो नंबर क्या हो जाएंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2,3 डायमिथिल बेंजाल्डिहाइड्स, 2,3 डायमिथिल बेंजाल्डिहाइड्स। 4 पोजीशन पे दूसरे ग्रुप ले सकते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड O एंड H, ये बेंजीन रिंग, इस पोजीशन पे नाइट्रो। तो नंबरिंग सिस्टम 1 ये 2 ये 3 4, तो 4 पोजीशन पे नाइट्रो है, इसलिए 4 नाइट्रो बेंजाल्डिहाइड। इस तरह से लिख सकते हैं, या दूसरा जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके हिसाब से नंबरिंग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अभी कीटोन के नॉमेनक्लेचर्स। कॉमन में कीटोन में C डबल बॉन्ड O एंड CH3 बोथ साइड सेम है, इसको डायरेक्ट हम कीटोन करके हम इसको यूज़ करते हैं। और कीटोन में जैसे दोनों साइड में मिथिल है, इसको सिंपल कीटोन, और उसके बाद 2 मिथिल है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डायमिथिल कीटोन। डिफरेंट है C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें अल्फ़ाबेटिकली इथिल और मिथिल, इसको इथिल मिथिल कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन, इस तरह से इसका कॉमन नेम रहेगा। जहाँ से हमारे कार्बोनिल ग्रुप है बोथ साइड आर एल्केन एल्किल बेंजीन, जो भी प्रेजेंट रहेगा उसके हिसाब से, उसमें दूसरे ग्रुप भी अगर प्रेजेंट है तो उसी हिसाब से हम उसका नॉमेनक्लेचर्स कर सकते हैं। और इसमें अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम देखेंगे सिंपल, इसमें टोटल नंबर, और इसमें जैसे हम एल्केन लेते हैं, एल्केन, उनमें से E को उसमें से निकालना है, E को वहाँ से माइनस करने के बाद ONE 1, इस तरह से यूज़ करेंगे, तो एल्कानॉल। इसके एग्जांपल देखते हैं लॉन्ग चेन में, उस पर नंबरिंग करने के बाद उसमें से एल्केनॉल, तो उसका इसी का अगर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम देखते हैं, इसी का IUPAC नॉमेनक्लेचर, तो कार्बन नंबर लॉन्ग चेन 1 ये 2 और ये 3, तो ये 2 है, इसलिए 2 लिखने के बाद हमको लिखना है प्रोपेन, प्रोपेन होने के बाद E, इसमें से E को ओमिट करना है, E को वहाँ से निकालना है, और E को वहाँ से निकालने के बाद क्या जाएगा ONE, तो प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। और इसको अगर फिर से IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम में देखते हैं IUPAC, तो इसमें भी कार्बन 2 है, एक्चुअली इसको लिखना ऐसा पड़ेगा लॉन्ग चेन में CH3 CH2 बॉन्ड, तो उसमें नंबरिंग है 1 2 3 4, इधर से नंबर नहीं होंगे क्योंकि लिस्ट नंबर जो 4 नंबर वहाँ से काउंट होता है, 1 2 पोजीशन पे है, इसलिए इसको 2 लिखना है, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन में से E को सेपरेट उसमें से एलिमिनेट करना है, और इसमें ONE लिखना है, तो 2 ब्यूटानॉल। इसी तरह से अगर सब्स्टिट्यूशंस भी प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप है, तो भी हम उसको नंबरिंग सिस्टम से लिख सकते हैं। देखिए एक लॉन्ग चेन में CH3 CH2, इस पोजीशन पे CH एंड CH3, दिस इज डबल बॉन्ड, और फिर CH2 एंड CH3। नंबरिंग अगर करते हैं सब्स्टिट्यूशन पे, तो ये लिस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 ये 7 है, तो इसमें से पहला अपने को सब्स्टिट्यूशन 3 पोजीशन पे, तो 3 मिथिल, और उसके बाद अपने को टोटल इसमें से लॉन्ग चेन है 7, इसलिए उसको क्या लिखना है, हेप्टा, और हेप्टेन होते हैं, उसमें से E को सब्स्टिट्यूट करके ONE, तो 3 मिथिल हेप्टानॉल। इस तरह से उसमें से हम नॉमेनक्लेचर्स कंप्लीट कर दें।